नमस्कार दोस्तों, मैं आर्किटेक्ट नितेश आपके अपने YouTube चैनल आर्च बेस्ट पर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम देखेंगे 24 फीट बाय 50 फीट के हाउस डिज़ाइन को, जो कि एक 3 साइडेड कवर्ड प्रॉपर्टी है, जिसमें ग्राउंड जो है वो रेंटल पोर्शन के हिसाब से प्लान किया गया है 1 BHK। फर्स्ट और सेकेंड दोनों ही ओनर यूज है, जहाँ पर आपको 4 BHK देखने को मिल जाएंगे। इसके अलावा बेसिक अमेनिटीज़ लाइक ड्राइंग, डाइनिंग, किचन, टॉयलेट, ये तो आपको ऑफ कोर्स दोनों ही पोर्शन में मिल जाएंगे। लेआउट प्लान जो है वो हमने वीडियो में ही इंटीग्रेट कर दिया है, ताकि आप अच्छे से समझ पाएँ कि इस वक्त हम किस पोजीशन में हैं, और डिटेल प्लान के लिंक्स आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। अब वहाँ पर जाकर इसको आराम से पे एंड डाउनलोड कर सकते हैं। बहुत अच्छे से स्पेस का यूटिलाइजेशन हुआ है, और यही रीज़न है कि इतने से प्लॉट के अंदर आपको इतनी ज़्यादा रिक्वायरमेंट्स मिलती हैं। इवन जो 3D फ्लोर प्लान है वो भी हमने वीडियो में इंटीग्रेट करा है, ताकि आप इसको और अच्छे से समझ पाएँ, जिसको मैं आगे जाकर आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहले आपको एक बड़ा सा पार्किंग एरिया मिलता है, जो कि है 12 फुट बाय 20 फुट का, और इसके राइट की तरफ आपको एक यार्ड एरिया मिलता है, जो कि है 7 फुट 6 इंच का। और ये है इसका 3D फ्लोर प्लान, ताकि आप इसको और अच्छे से समझ पाएं। वेंटिलेशन की अगर बात करूं तो उसके लिए हमने फ्रंट की तरफ एक सेटबैक दिया है, और एक पीछे की तरफ कटआउट है, ताकि एयर की सर्कुलेशन जो है वो अच्छे से हो पाए। इवन बीच में हमने एक डक्ट भी दी हुई है, जहां से टॉयलेट की वेंटिलेशन हो जाएगी। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे आप उसको अच्छे से समझ पाएंगे। इस तरह का इफेक्ट देने में बहुत टाइम लग जाता है गाइस। सो अगर आपको लगता है कि आपके लिए यूजफुल है, इससे आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आ पाता है, तो कमेंट्स में हमें ज़रूर बता देना, और नेक्स्ट वीडियो में भी हम इसको इंटीग्रेट कर देंगे। और इसके अलावा एलिवेशन भी आपको अच्छा लगा हो तो कमेंट्स में हमें बता सकते हैं, ताकि हम समझ पाएँ कि आपको किस तरीके के एलिवेशन अच्छे लगते हैं। सो वापस आते हैं ड्राइंग एरिया में, जो कि है 10 फुट 10.5 बाय 12 फुट 10.5 इंच का। ऑलमोस्ट 11 बाय 13 फुट का ये एरिया है, जहाँ पर आपको बैकड्रॉप पे वॉलपेपर देखने को मिलेगा। सामने की तरफ टीवी यूनिट आ जाती है। अब क्योंकि ये ड्राइंग एरिया था, तो यहाँ पर गेस्ट भी आएंगे, तो उनके लिए हमने टॉयलेट दिया है 7 फुट बाय 5 फुट का। वेंटिलेशन जो है इसकी वो मैकेनिकली हो रही है पाइप के थ्रू। यहाँ पर आपको 2 एंट्री देखने को मिलती है, एक जहां से अभी हम आए थे, और ये दूसरी एंट्री है जो स्टेकेस लॉबी को एक्सेस करती है। एक तरीके से एडिशनल डोर हमने यहाँ प्रोवाइड करा है, आप चाहो तो इसको इग्नोर कर सकते हो। सो बाहर की तरफ से आप पहले इस लॉबी एरिया में आते हैं, जो कि है 12 फुट बाय 6 फुट 3 इंच का, और यहाँ से डायरेक्ट एक्सेस कर लेते हैं इसके डाइनिंग, किचन एंड बेडरूम को। सो वापिस अंदर आए तो हमें मिलता है डाइनिंग एरिया, जो कि है 10 फुट 10.5 बाय 14 फुट 1.5 इंच का। डाइनिंग से आगे चलें तो ये है इसका किचन एरिया, जो कि है 10 फुट 10.5 बाय 9 फुट का। वेंटिलेशन जो है वो इसके राइट में हमने कटआउट प्रोवाइड करा है, वहाँ से होती है, जिसको हम बेडरूम में जब जाएंगे तो वहाँ से देख लेंगे, बिकॉज एक्सेसिबिलिटी वहीं से है। यह है इसका फर्स्ट बेडरूम, जो कि है 12 फुट बाय 12 फुट का, जिसमें वार्डरोब आपको इसी में मिल जाती है। इवन अलग से भी हमने एक ड्रेसिंग एरिया दिया है। बेड के सामने भी आपको टीवी यूनिट देखने को मिलती है, और यहाँ से एक्सेस होता है इसका पीछे का कटआउट एरिया, जो कि है 12 फुट बाय 4 फुट 6 इंच का, जो एज अ लॉन्ड्री यूज़ होगा और एज अ क्रॉस वेंटिलेशन भी यूज़ होगा। ये जो एरिया है ये ओपन टू स्काई है, बिल्कुल पीछे जाकर हम ओपन करते हैं इसको, और एयर की सर्कुलेशन भी यहीं से हो जाती है। इसके बाद चलते हैं इसके ड्रेसिंग एरिया में, जो कि है 4 फुट 7.5 बाय 5 फुट का। इसके साथ आपको मिलता है टॉयलेट एरिया, जो कि अटैच टॉयलेट है 7 फुट बाय 5 फुट का। ऊपर की तरफ यहाँ पर डक्ट है, तो सर्कुलेशन जो है एयर की वो यहीं से होगी टॉयलेट्स की। सो ये था इसका ग्राउंड फ्लोर, और अब चलेंगे इसके फर्स्ट की तरफ, वो देखते हैं ऊपर की प्लानिंग। बाहर आते हैं ये स्टेकेस लॉबी एरिया में। जैसा मैंने बताया कि स्पेस की बहुत अच्छी सी यूटिलाइजेशन हुई है। यहाँ पर भी हाफ स्टेकेस जो है वो बाहर की तरफ है, कैंटिलीवर्ड, वॉल जो है वो हमने अंदर की तरफ लगा दी है। तो आपको एक अलग से एंट्री का एक बैरियर मिलता है, बिकॉज ओनर का जो है एरिया है वो यही है, यहीं से उनकी एंट्री होती है। सबसे पहले होता है ड्राइंग एरिया, जो कि है 10 फुट 10.5 बाय 13 फुट 7.5 इंच का। ड्राइंग के सामने आपको मिल जाता है टीवी यूनिट, जिसको आप अपने हिसाब से डिज़ाइन करा सकते हैं। एक बेडरूम हमने फ्रंट की तरफ दिया है, जो कि है 12 फुट बाय 11 फुट 1.5 इंच का।
यहाँ पर वार्डरोब आपको बेड के अंदर ही मिल जाती है, सामने की तरफ यूनिट आ जाती है। रूम से बाहर आते हैं तो आपको मिलता है बालकनी एरिया, जिसमें एक तरफ आपको 3.5 फुट की बालकनी मिलती है, दूसरी तरफ आपको 5.5 फुट की बालकनी मिलती है, राइट। इवन जो एक्सेसिबिलिटी है इसकी वो सभी बेडरूम्स की है, कोई पीछे वाला बेडरूम है वो भी सामने वाले एरिया में आ सकता है। फ्रंट की तरफ हमने यहाँ पर एक टॉयलेट प्लान करा है, जो कि एक कॉमन टॉयलेट है 7 फुट बाय 5 फुट का। अब ड्राइंग से आगे बढ़े तो हमें मिलता है डाइनिंग एरिया, जो कि है 10 फुट 10.5 बाय 9 फुट का, जहाँ पर आपको इवन एक वैनिटी स्पेस मिल जाता है हैंड वॉश के लिए। इसके साथ आपको मिलता है किचन एरिया, जो कि है 10 10.5 बाय 8 फुट 9 इंच का। इवन इतने से स्पेस में आपको आइलैंड बेंच भी मिलता है, जिसको आप एज अ रो कटिंग मटेरियल यूज कर सकते हो, एज अ ब्रेकफास्ट काउंटर ट्रीट कर सकते हो। इसके साथ ही हमने एक वेट किचन भी बनाया है, जो कि है विड्थ में 10 फुट 10.5 बाय 4 फुट 1.5 इंच का। आप चाहें तो यहाँ पर एक लॉन्ड्री भी बना सकते हैं। और अब चलते हैं इसके थर्ड बेडरूम की तरफ, जो कि इस फ्लोर का सेकंड बेडरूम है। सो ये है इसका थर्ड बेडरूम, जो कि है 12 फुट बाय 12 फुट का। और इसकी भी जो वेंटिलेशन है उसके लिए हमने कटआउट दिया हुआ है, वहाँ से क्रॉस वेंटिलेशन होती है। जो वार्डरोब का स्पेस है वो इसी में आपको मिल जाता है। इवन एडिशनली भी आपको ड्रेसिंग एरिया और अटैच टॉयलेट मिल जाता है। बेड के सामने टीवी यूनिट है। यह है इसका ड्रेसिंग एरिया, जो कि है 4 फुट 7.5 बाय 5 फुट का। इसके आगे है अटैच टॉयलेट, जो कि है 7 फुट बाय 5 फुट का। अब इसकी जो वेंटिलेशन है उसके लिए साइड में हमने कटआउट प्रोवाइड करा है, जो कि लगभग 2 बाय 2 का है। सो ये था इसका फर्स्ट फ्लोर, जहां पर आपने देखिए 2 बेडरूम्स, एक फ्रंट की तरफ एक पीछे की तरफ। बाकी किचन डाइनिंग ड्राइंग वो इस फ्लोर में है। अब चलते हैं इसके सेकंड फ्लोर की तरफ, जहां पर आपको लाउंज एरिया मिलेगा, इवन 2 बेडरूम और मिलेंगे, इससे भी बड़े साइज के। सेम स्टेके से आप जब ऊपर आते हैं तो एक बड़ा सा स्पेस आपको देखने को मिलता है, जो लगभग 14 फुट 10.5 बाय 15 फुट 4.5 इंच का है, जिसको हम एज अ लाउंज एरिया ट्रीट करेंगे, जहां पर पूजा का स्पेस भी इसी एरिया में आ जाता है। स्टेयरकेस के साथ आपको एक स्टोर एरिया मिलता है, जो कि बिल्कुल वेकेंट है, तो हमने इसमें कवर नहीं करा, आप प्लान में इसको देख लेना। पीछे की तरफ हमने एक बड़ा सा बेडरूम प्लान करा है, जो कि है 14 फुट 10.5 बाय 12 फुट का, जिसमें स्लाइडिंग डोर के थ्रू आप पीछे जा सकते हैं, बिकॉज पीछे की तरफ भी हमने एक बालकनी दी है कटआउट के बिल्कुल साथ में। अब ऊपर बड़ा स्पेस देने का ये बेनिफिट हो जाता है कि ज्यादा अमाउंट में लाइट जो है वो नीचे आ जाती है। सो बेड के सामने आपको टीवी यूनिट मिलता है, और इसके साथ ही हमने एक छोटा सा एक स्टडी एरिया बनाया है। और इसके आगे आपको मिलता है ड्राइंग एरिया, जो कि है 8 फुट बाय 5 फुट 7.5 इंच का, जिसमें एक तरफ आप वार्डरोब लगा सकते हैं, सामने की तरफ आप मिरर लगा सकते हैं। टॉयलेट एरिया, जो कि है 8 फुट बाय 6 फुट का। कोशिश रखिए कि जब भी आप टॉयलेट में ग्लास पार्टीशन देते हैं तो लेंथ जो है वो टॉयलेट की कम से कम 8 फुट होनी चाहिए, अदरवाइज फिर वो फुल्ली ग्लास लगाएंगे तो वो कंजेस्टेड हो जाता है। सो फ्रंट की तरफ आपको मिलता है इसका सेकंड बेडरूम, जो कि है 10 फुट 10.5 बाय 11 फुट 4.5 इंच का। एक बड़ा साइज है बेडरूम का, बिकॉज इसके साथ ही आपको ड्रेसिंग भी मिलता है, साथ में अटैच टॉयलेट मिलता है। सो यहाँ आप नोटिस करेंगे कि ओनर के पोर्शन में 4 बेडरूम में से 3 के साथ तो हमने अटैच टॉयलेट ही दे दी है। सो इट्स अ ग्रेट थिंग। यह है ड्रेसिंग एरिया, जो कि है 5 7.5 बाय 7 फुट का। इसके आगे आता है टॉयलेट, जो कि है 6 फुट बाय 7 फुट का। डोर के पीछे की तरफ हमने डब्ल्यू से दिया हुआ है, ताकि वो ओपन करते थोड़ा सा हाइड हो जाए। सो ये जो लास्ट बेडरूम है, इसमें फ्रंट की तरफ हमने एक बड़ी सी बालकनी बनाई है, जिसमें बेड के फ्रंट पर तो आपको 3.5 फुट मिलेगा, बट राइट की तरफ बड़ा सा स्पेस मिल जाता है, जहां पर आप आराम से कुछ योगा वगैरह या कुछ सिटिंग प्लान कर सकते हैं। सो ये था गाइस इसका सेकंड फ्लोर, जहां पर हमने ओनर के तरीके से यहाँ 2 बेडरूम प्रोवाइड करे थे, अलॉन्ग विद ड्रेसिंग एरिया एंड टॉयलेट। इसके अलावा हमने यहाँ लाउंज एरिया भी देखा है। और अब चलते हैं टेरेस की तरफ और देखते हैं ऊपर की प्लेसमेंट की कहाँ पर हमने क्या चीजें दे रखी हैं। सो ये है इसका टेरेस एरिया, जिसमें फ्रंट की तरफ हमने एक परगोला प्लान करा है, जिसमें एक तरफ आपको सॉलिड मिलता है, दूसरी तरफ हमने कटआउट दिया हुआ है मेटल के यूज के साथ।
ये पीछे की तरफ कुछ सेटिंग प्लान करी है और ये वो कटआउट एरिया है जिसके हम नीचे बात कर रहे थे, जहाँ से क्रॉस वेंटिलेशन होगी। एक तरफ आपको एक वाटर फाउंटेन भी मिल जाता है, एक थोड़ा सा प्लीजिंग एनवायरनमेंट बनाने के लिए। स्पाइरल स्टेकेस हमने प्रोवाइड करी है ताकि ऊपर वाले फ्लोर को भी एक्सेस कर पाएँ, बिकॉज जो टैंक्स हैं वो स्टेकेस के ऊपर हैं। सो ये था गाइस 24 फीट बाय 50 फीट के हाउस का डिज़ाइन। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। बाकी प्लान के लिंक्स वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, अब वहाँ पर जाकर इसको आराम से देख लेना। वीडियो को अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।